आज का सुविचार है कि शिव जी की जो पूजा पाठ होती है तो पूजा पाठ का भी बड़ा एक अंतर है। जोर भी कर रहा हूँ। शिव जी की पूजा पाठ का भी बहुत बड़ा अंतर है। यानी कि अंतर कैसे, देखो जो हमको ज्ञान में मिलता है वह वेद पुराणों से मिलता है। वो कैसे कि सबसे प्रचंड भक्त रावण हुआ शिव का, है ना। तो रावण ने जितनी प्रकार से शिव जी की पूजा पाठ की और शिव जी को प्रसन्न किया अनेकों पूजा पाठ करके, उनको लुभाया, हर प्रकार से शिव को मनाया और बदले में उसने क्या करा कि शिव से मांगता ही रहा। यानी कि उसका भाव क्या था, शिव से मांगने का, रावण का। तो बदले में वह शिव से मांगता ही रहा। इतनी घनघोर तपस्या और घनघोर कर्मकांडी पूजा पाठ, यानी कि उसके मुकाबले कोई पूजा पाठ का कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं था संसार में। तो इतना घनघोर तपस्या करने वाला, इतना घनघोर कर्मकांडी पूजा पाठ करके भी करने के शिव को इतना प्रसन्न कर लिया कि शिव का अनन्य प्रिय भगत बन गया। शिव का अनंत प्रिय भक्त बन गया और बदले में शिव से कुछ ना कुछ मांगता रहा। बदले में हमेशा शिव से कुछ ना कुछ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ वह मांगता ही रहा और शिव उसके प्रेमी बनकर बदले में उसको सब कुछ देते चले गए, क्योंकि शिव तो अवलरदानी है। और बदले में प्रेमी बनकर शिव उसको कुछ ना कुछ बदले में देते चले। वह नाशवान वस्तुओं का स्वामी बनकर त्रिलोक विजेता बन गया, है ना। नाशवान वस्तुओं पर ही तो घमंड करता था रावण। पर मन की संतुष्टि उसकी कभी पूरी नहीं हुई। यानी इतना बड़ा विजेता शिव के आशीर्वाद से बन गया, पर मन की संतुष्टि उसकी कभी पूरी नहीं हुई। वैसे ही संसार में कोई कितना भी कमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी मन की संतुष्टि कभी पूरी नहीं होती है। जैसे रावण की इतना बड़ा विजेता बनाने के बाद भी रावण की मन की संतुष्टि कभी पूरी नहीं हुई। उसका मन वही और की चाह में रहा, है ना, कभी पूरी नहीं। और उसको, और तब भी उसको मरना पड़ा, तब भी रावण को मरना पड़ा। अंतगति उसकी पुण्य में ना होकर के पाप में हुई रावण की। अंतगति जो होती है ना, अंतगति कहते हैं ना, अंतमति सो गति। अंतमति उसकी इतनी खराब हो गई कि उसकी अंतमति इतनी खराब हो गई कि उसको पाप की गति में जाना पड़ा। इतना बड़ा राजा होकर भी, इतना बड़ा राजा होकर भी उसकी अंतगति पाप में गई, क्योंकि इतना बड़ा राजा होकर भी वह मन को नहीं संभाल पाया। मन की गति उसकी चलायमान थी, निरंतर चलती रहेगी कुछ ना कुछ लेने की। हाँ, तो मन की गति जब चलायमान हो जाती है और वो मन की एकाग्रता नहीं हो पाती है, तो वह मन क्या करता है, पाप में ले जाता है। और पाप में ले जाकर के क्या करता है, उसकी अंतगति पाप में ही कर देता है। तो रावण की अंतगति पाप में हुई। अब रावण का दूसरा भाई था विभीषण, ठीक है। अच्छा, उसने भी शिव की घनघोर तपस्या करी, लेकिन उसने, वह भी शिव का भगत है, पर उसने शिव से संसार की कोई वस्तु ना मांगी। देखो, मांगने का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यदि हम ईश्वर से ज्यादा मांगेंगे तो हमारे मन चलायमान हो जाए, और मन हमारे का क्या करेगा कि मन फिर हमको चलायमान होने पर ही मन क्या करता है, पापी बना देता है मनुष्य को। क्योंकि मन चलायमान होगा तो वो गलत विषय भोग वासनाओं में चला जाएगा। तो अब विभीषण भी शिव का भक्त है, लेकिन विभीषण ने क्या किया कि संसार की कोई नाशवान वस्तु ना मांगकर और शिव से राम की भक्ति को मांगा। उसने भी तपस्या करी, तो शिव ने कहा कि तुझको क्या चाहिए, कि मुझको प्रभु कुछ नहीं, मुझको तो हरि भक्ति चाहिए। तो उसने, विभीषण ने शिव से हरि की भक्ति मांगी, संसार की कोई नाशवान वस्तु नहीं मांगी।
देखो दोनों की गति किस प्रकार से, ये इससे हमें ज्ञान मिलता है कि दोनों की गति कहाँ हो रही है। रावण की गति पाप में हुई, और देखो कि शिव से राम की भक्ति को मांगा, उसका परिणाम यह हुआ कि वह रावण का मंत्री बना। रावण रावण राजा था, लेकिन वह रावण का ही मंत्री बना और लंका की सेवकाई करता था। उसकी सेवकाई के कर्म से जो मेहनताना मिलता था, उसी से अपना गृहस्थ चलाता। यही भगवान राम हरि की व्यवस्था है कि भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि तू कर्म कर। तो कर्म का मतलब ही यही है कि अपना कर्म करके अपना गृहस्थ चलाना, कर्म से गृहस्थ चलाना। मांगो मत ही भगवान से, यदि सदगति चाहते हो तो भगवान से मांगना नहीं चाहिए। और भगवान से मांगो तो केवल हरि की भक्ति मांगो, शिव से मांगो तो केवल हरि की भक्ति मांगो। रावण ने कभी हरि की भक्ति नहीं मांगी, रावण ने केवल नाशवान वस्तुओं का साम्राज्य मांगा। रावण ने शिव से नाशवान वस्तुओं का साम्राज्य मांगा कि इसका मैं राजा बन जाऊं, नाशवान वस्तुओं। तो शिव ने उसकी भी मुराद पूरी करी और नाशवान वस्तुओं को राजा बनाया, लेकिन राजा बनकर भी वह पाप गति में चला गया, है ना। आज उसकी जो बुराई होती है संसार में, वो हर बुराई में रावण का नाम लिया जाता है, अच्छाई में रावण का नाम कहाँ लिया जाता है, बुराई नहीं लिया जाता है। तो बुराई में उसकी पाप में ही तो गति हुई रावण की। तो और विभीषण ने क्या करा कि विभीषण ने भगवान शिव से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे अगर आपको कुछ देना है तो मुझको हरि की भक्ति चाहिए। तो भगवान शिव ने राम की भक्ति विभीषण को दी, और उसके बदले में वह कर्म से जो सेवकाई करता था, उसी से अपना गृहस्थ चलाता था। रावण के महल खजाने, सोने की लंका, सोना, उससे उसे कोई मतलब नहीं था। वह अपने कर्म से जो उसको तनख्वाह मिल रही है रावण के द्वारा, उसी तनख्वाह से अपना घर का गुजर बसर कर रहा है ना। भक्ति वाले को देखो थोड़ा सा, भक्ति वाले को थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है संसार, भक्ति पाने वाले को कष्ट सहना पड़ता है। और जो नाशवान वस्तु मांगता है उसको ज्यादा कष्ट नहीं सहना पड़ता, उसको संसार में भगवान बहुत पैसे वाला बना देता है, राजा रावण के समान, लेकिन उसकी गति अंत में पाप में जाती है। और भक्ति वाले की अंत अच्छा होता है, गति भी उसकी पुण्य में जाती है। यही शिवलोक का नियम है ना। तो रावण का मंत्री बनकर लंका की वे सेवकाई करता था, उसके कर्म से मेहनताना जो उससे मिलता था, उससे वे अपना गृहस्थ चलाता था। और दिन में और अपना जो टाइम मिलता था उस समय में मन का मानसिक सुमरन राम नाम का वह करता था। उसी मानसिक सुमरन से हनुमान जब लंका में आए थे, तो उसी मानसिक सुमरन से सुबह सुबह जागे विभीषण, तो राम और हनुमान और विभीषण के आपस में दर्शन हुए, भेंटवार्ता तो हुई, है ना। तो उन्होंने कहा ना कि संत और संतों का मिलना तो सौभाग्य है। तो दोनों ही संत थे, हनुमान भी संत और विभीषण भी संत, है ना। तो उसने उससे अपना गृहस्थ में चलाता था। और अंत में वह राम का, और अंत में देखो क्या हुआ, भगवान ने कैसी लीला रची कि वह रावण का अपना सब कुछ छोड़े आया, और अंत में राम ने उसको अपना सहपाठी बना लिया। यानी परमात्मा अपने बगल में बैठा करके मित्र कह रहा है उससे। विभीषण को कितना बड़ा दर्जा दिया भगवान ने, रावण को तो नहीं दिया, विभीषण को दिया ना, क्योंकि विभीषण ने भक्ति मांगी हरि की। तो विभीषण को भगवान राम अपने बगल में बैठा रहे हैं, है ना। तामे वो दूसरे देश का है, और दूसरे देश का भगवान ने कही नहीं ये भक्ति वाला है, तो अपने बगल में बैठा करके उसको मित्र बोल रहे हैं, और मित्र बना रहे हैं, और मित्र बना करके और सहपाठी बना रहे हैं। और अंत में वह राम का सहपाठी बना, और विभीषण को राम मिल गए। यानी कि विभीषण के तो सिर पर हाथ फेर रहे हैं, और रावण को क्या कर रहे हैं, धनुष बाण लेकर के मार रहे हैं, है ना। दोनों में अंतर आ गया ना। यही संसार का नियम है कि विभीषण जैसे अपने भक्तों को तो भगवान हाथ से आशीर्वाद दे करके अपनी कृपा का पात्र बना रहे हैं, और रावण जैसों को पुण्यो धनुष बाण लेकर के काल बन करके, महाकाल बन करके मार रहे हैं। तो ये समझने का विषय है बहुत बड़ा। तो अपने बगल में बैठाया, और फिर क्या हुआ कि जब, और भगवान ने बिना पहले रावण से जीत से पहले ही लंकापति बना दिया विभीषण को, समुद्र से जल ला करके तलब कर दिया। यानी कि उसको बाद में
कितना समय उसने सहा रावण की। रावण चुप दुब दुब दुबक दुबक के अपना भगवान राम का मानसिक सुमरन करता था। और वो अंत में विभीषण। विभीषण, और अंत में देखो भगवान राम ने क्या करा कि अपने ही भगत को उस सोने की लंका का राजा भी बना दिया, है ना, लंकापति राजा बनाया। और उसकी गति कहाँ पर हुई? पुण्य में हुई। विभीषण की गति पुण्य में हुई। बस फर्क इतना है कि मांगने से रावण कभी संतुष्ट नहीं हुआ। मांगने से रावण कभी संतुष्ट नहीं हुआ। वह राजा होकर भी उसकी गति पाप में हुई। और भगति ने विभीषण को संतुष्ट कर दिया। भक्ति आती है तो मन में संतुष्टि आ जाती है। चाहे कोई कितना भी अपने आप को बहुत बड़ा भगत बन ले, पूजा पाठी कर्मकांडी बन ले, कुछ भी बन ले, लेकिन उसके मन में यदि संतोष नहीं आया तो भक्ति नहीं आई। तो भगति ने विभीषण को संतुष्ट कर दिया। यही पूजा पाठ का दोनों का फल है। यानी कि पूजा पाठ तो शिव जी की रावण ने भी करी और विभीषण ने भी करी, लेकिन दोनों को फल अलग मिला। मिला कि नहीं मिला भाई? रावण को तो सब कुछ मिलने के बाद भी पाप में गति हुई, और विभीषण को अंत में मिला लेकिन उसकी गति पुण्य में हुई। तो सुविचार मत लिखे, सुविचार कोई नहीं बंद कर।